जय हिंद दोस्तों। मैं जयेश नायक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिटेल में के अंदर। आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है कॉम्प्रिहेंशन में, डेट इज लेटर राइटिंग, उसके बारे में डिटेल के अंदर समझेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आसपास में आपको ट्रेन की आवाज़ हो गई या फिर थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन हो गया, ये हो सकता है आपको सुनाई दे जाए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग वीडियो को जब देखें तो उससे पहले आपके जो भी ईयरबड्स है, ईयरफोन है या हेडफोन्स है, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक लिमिटेड वॉल्यूम में। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मत खोलिए, एक लिमिटेड वॉल्यूम में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मैं भी कोशिश करूँगा कि नॉइज़ कैंसिलेशन का मोड जो है उसको इनेबल कर दूँ, ताकि जो अनवांटेड नॉइज़ है मेरे आसपास की वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो सके। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि थोड़ी बहुत नॉइज़ आती है तो उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए, और आप लोग जो है ईयरबड्स, ईयरफोन्स या हेडफोन्स का इस्तेमाल करिए एक लिमिटेड वॉल्यूम में। ठीक है, तो देखिए आज हम लेटर के बारे में पढ़ेंगे और लेटर के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको लेटर के फॉर्मेट भी बताऊंगा, मैं आपको लेटर के एग्जांपल्स भी बताऊंगा, और मैं आपको लेटर की कुछ टिप्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले टिप तो ये जान लीजिए कि देखिए इंग्लिश ग्रामर के जो कॉम्प्रिहेंशन वाले टॉपिक्स होते हैं कौन कौन से, जैसे कि आपका रिपोर्ट राइटिंग हो गया, आपका लेटर राइटिंग हो गया, आपका प्रोसेस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, नोटिस हो गया, ठीक है, इंसिडेंट हो गया, स्पीच हो गया। ये जो सारी चीज़ें हैं आपको मेरे चैनल पे इनमें से अधिकतर की वीडियोस आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जिनकी वीडियोस अभी नहीं है उनकी वीडियोस आने वाले टाइम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग हमेशा इन सारे टॉपिक्स को अगले पेज से चालू करिए। जब भी आप एग्जाम में इन टॉपिक्स को लिखेंगे तो पहले तो आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं मॉडल्स के, टेंसेस के, आप लोग वो लिख लीजिए। और ये जो टॉपिक्स मैंने आपको अभी बताया, जो कॉम्प्रिहेंशन वाले जो टॉपिक्स है, इसको आप हमेशा एक अगले पेज से चालू करेंगे। ठीक है, चाहे वो आप हिंदी में लिखो, चाहे इंग्लिश में लिखो, या फिर किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखो। ये ग्रामर के, हर लैंग्वेज की अपनी अपनी ग्रामर होती है, तो ये ग्रामर के कॉम्प्रिहेंशन वाले टॉपिक्स होते हैं, इनको हमेशा एक नेक्स्ट पेज से चालू किया जाता है। ठीक है, ये नंबर 1 टिप है हमारी। ठीक है, दूसरी टिप, हमेशा कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को हमेशा नीट एंड क्लीन लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, फॉर्मेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फॉर्मेट जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि लेटर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग हमेशा से सुनते आ रहे हो, लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा जानोगे। क्या एक्स्ट्रा जानोगे? सबसे पहली बात, एक लेटर होता है इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं फॉर्मल को औपचारिक और इनफॉर्मल को अनौपचारिक। ठीक है, तो इनफॉर्मल जो लेटर होता है, ठीक है, चाहे हम हिंदी की बात करें चाहे हम इंग्लिश की बात करें, तो ये एग्जाम्स के अंदर बहुत ही कम पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा आने वाला क्या होता है? फॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, लेकिन फॉर्मल लेटर भी कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? जैसे कि देखिए अभी आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक है जॉब लेटर। ठीक है, एक है ये जॉब लेटर। इसके बाद देखिए एक मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है बिजनेस लेटर। ठीक है, और इसके बाद में देखिए लेटर टू एडिटर। ठीक है, एक और देखिए ये वाला ऑफिशियल लेटर। ये जो सारे लेटर के मैंने आपको 4 टाइप्स बताए, ये चारों टाइप है किसके? फॉर्मल लेटर के, जिसको हिंदी में हम औपचारिक पत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि इनफॉर्मल लेटर, क्या उसके भी टाइप्स होते? तो नहीं, इनफॉर्मल लेटर के कोई भी टाइप्स नहीं होते। इनफॉर्मल लेटर का एक ही टाइप होता है, वो अपने आप में इनफॉर्मल लेटर कहलाता है वो। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि देखिए इन सब में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। जो फॉर्मल लेटर है वो आप किसी पर्सन को भेज रहे हैं, ठीक है, आप किसी कंपनी को भेज रहे हैं या आप किसी पर्सन को भेज रहे हैं, तो वो हो सकता है सरकारी पर्सन हो, ठीक है, सरकारी नौकरी में हो या फिर अर्ध सरकारी नौकरी में हो। ठीक है, कहीं ना कहीं से उसका सरकार से संबंध हो, या फिर यदि उसका सरकार से संबंध नहीं है तो फिर उसकी खुद की बहुत बड़ी कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ना तो उसका सरकार से संबंध है ना उसकी खुद की बहुत बड़ी कंपनी है, तो फिर इस केस में क्या होगा? ठीक है, तो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट, आप हम ये कह सकते हैं कि भाई जैसे अभी आपको लेटर दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन फॉर जॉब,
ठीक है। ये जो जॉब लेटर होते हैं इसको हम एप्लीकेशन भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर जॉब। ठीक है। तो जॉब आप मांगने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है तो प्राइवेट होगी या सरकारी होगी। ठीक है। और जॉब के लिए लेटर लिख रहे हो आप तो जाहिर सी बात है फिर वो प्राइवेट होगा। ठीक है, क्योंकि सरकारी में तो एग्जाम देना पड़ेगा, तो ये प्राइवेट जॉब है। तो प्राइवेट जॉब है तो फिर हो गया ना, या तो उसकी खुद की कोई ना कोई कंपनी हो जिस पर्सन को आप लिख रहे हैं, या फिर वो किसी सरकारी आदमी या फिर सरकारी आदमी हो। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये सारे जो टाइप से 4 टाइप्स होते हैं इसमें लेटर में। जॉब लेटर होता है एक, तो एक होता है आपका बिजनेस लेटर, एक होता है लेटर टू एडिटर, और एक होता है आपका ऑफिशियल लेटर। ये चारों टाइप किसके होते हैं? ये चारों टाइप आपके होते हैं फॉर्मल लेटर के, जिसको हिंदी में हम औपचारिक पत्र भी कहते हैं। आप सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपको बताता हूँ जॉब लेटर को लिखने का क्या क्या फॉर्मेट होता है। ये देखिए क्वेश्चन देखिए, सपोज यू आर सुरेश लिविंग एट बारमेर। आप अपने आप को क्या समझ सकते हैं? सुरेश समझ सकते हैं, और आप कहाँ रहते हैं? बारमेर के अंदर रहते हैं। ठीक है। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, किसको? मैनेजर ऑफ एक्सिस बैंक जयपुर में जो है। ठीक है। और आप उन्होंने जो है एक ऐड डाला था अकाउंटेंट की जॉब का, और आप जो है उनके शर्तों पे खरे उतरे, और आपको जो एक लेटर लिखना है, कहाँ पे, किसको लिखना है? मैनेजर को। कौन से मैनेजर को? मैनेजर ऑफ एक्सिस बैंक जयपुर के मैनेजर को। ठीक है। और आपका नाम क्या है? आपका नाम है सुरेश, और आप रहते हैं बारमेर में। ठीक है। अकाउंटेंट की जॉब के लिए आपको लेटर लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा आपका एड्रेस, सेंडर एड्रेस। सेंडर कौन है? सुरेश। और सुरेश कौन है? वो आप हो। ठीक है। तो सुरेश का एड्रेस आएगा। आप कोई भी एड्रेस आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं। यदि एड्रेस आपके क्वेश्चन में गिवन है, जैसे बारमेर गिवन है, ठीक है, लेकिन केवल बारमेर तो बहुत बड़ा है, तो बारमेर में कौन सी जगह? तो यह आपको अपने मन से बना के लिखनी पड़ेगी। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हमेशा लेट जो एड्रेस आएगा वो 2 लाइन या फिर 3 लाइनों के अंदर आएगा, कभी भी 1 लाइन के अंदर एड्रेस नहीं आएगा। और एड्रेस जब आप लिखोगे तो बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है। ठीक है। जैसे देखो, कोई भी अपनी मर्जी से आप एड्रेस बना सकते हो। बी ब्लॉक 170 कॉमा लगा के शिव शक्ति नगर, ठीक है, जगतपुरा रोड है, और फिर कोमा लगा के बारमेर। बारमेर को के नाम दिया गया तो फिर आपको बारमेर ही लिखना है। अब देखिए मैंने 2 लाइनें लिखी एड्रेस की। हमेशा एड्रेस को 2 लाइन या फिर 3 लाइनों में लिखा जाता है। ठीक है। और बीच में आपको लाइनें नहीं छोड़नी, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। फिर आपको लिखनी है डेट। कौन सी डेट? जिस तारीख को आप ये लेटर लिखोगे वो वाली डेट। तो आज है जैसे कि जनवरी 21, तो मैंने लिख दिया जनवरी 21। देखिए लेटर जो जो डेट है, डेट को लिखने का क्या फॉर्मेट है? सबसे पहले आता है महीना। महीना शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पूरा भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो फिर डॉट लगाना पड़ेगा आगे, जैसे कि JAN जैन यदि आप लिखते हैं तो फिर एन के आगे डॉट लगाना पड़ेगा, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि पूरा आप लिखिए। तो आपने पूरा लिखा जनवरी, उसके बाद में लिखनी है डेट, देन कॉमा देन ईयर। कुछ लोग क्या होता है महीने के आगे ही ईयर लगा देते हैं, तो महीना के आगे ईयर नहीं लगा, कॉमा नहीं लगाना, सॉरी, महीने के आगे कॉमा लगा देते हैं, तो महीने के आगे कॉमा नहीं लगाना है आपको। पहले महीना आएगा, फिर डेट आएगी, फिर डेट के आगे कॉमा आएगा, और ये लाइन छोड़ करके लिखनी है डेट। ठीक है। फिर एक लाइन छोड़नी है। फिर किसको लिख रहे हो? किसको लिख रहे हो? उसका पद क्या है? तो फिर वो लिखना है द मैनेजर। मैनेजर उसका पद हो गया। अब मैनेजर तो पद हो गया, भैया वो पद है कहाँ पर? उसका इंस्टीट्यूट क्या है, कंपनी क्या है? फिर आपको वो लिखना है। तो नीचे आपने लिख दिया एक्सिस बैंक। ठीक है। अब वो जो इंस्टीट्यूट है, वो जो कंपनी है, वो किधर है? तो भाई इसका जो बैंक है वो किधर है? जयपुर के अंदर है, तो हमने लिख दिया जयपुर। ठीक है। देन आपको एक लाइन छोड़नी है। देन आपको लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिए सब्जेक्ट के आगे आएगा कुलन। कुछ लोग लगा देते हैं डैश, तो डैश नहीं आएगा, सब्जेक्ट के आगे हमेशा कुलन आएगा। कुलन मतलब जो दो डॉट बने हुए हैं ना, इसको हम कुलन कहते हैं। तो हमेशा कुलन आएगा, डैश नहीं आएगा। ना ही डैश आएगा, ना अंडरस्कोर आएगा, ना कुलन के आगे डैश आएगा। कुलन के आगे भी डैश नहीं आएगी, केवल कुलन आएगा। ठीक है। आपके घर पे यदि कोई पैन कार्ड आया है कभी, या आधार कार्ड आया है, या फिर कभी कोई लेटर आया है, तो आप उसमें देखिएगा ऐसी जो चीजें होती है हमेशा उसके आगे कुलन लगा हुआ होता है। ठीक है। फिर हम क्या लिख सकते हैं? अब देखिए क्वेश्चन जो आएगा तो इसमें 2 या 4 दो वर्ड होंगे, 2 या 4 अधिकतर, 90%, हमेशा नहीं, बट हाँ 90% केसेस में 2 या 4 के आगे जो लाइन लिखी हुई होगी वही आपका सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट
सब्जेक्ट जो है वो 3 या 4 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात का बहुत ही खास तौर से ध्यान रखिए, 3 या 4 शब्दों से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमने लिख दिया एप्लीकेशन फॉर जॉब, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, देन उसके नीचे लिखना है सर, देन एक लाइन छोड़नी है, फिर उसके बाद वाली लाइन आपको लिखनी है। अब जो पुरानी वाली लाइनें चलती आ रही है, कौन सी, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से डेट, वो लाइनें मत लिखिए, वो लाइनें बहुत पुरानी हो गई। अब आपको ये नई लाइनें लिखनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना चीज़ें समझ में आ गई। पहले 2 लाइनों में एड्रेस आएगा, 2 से 3 लाइनों में फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, एक लाइन छोड़नी है, देन आएगी डेट, पहले महीना आएगा, फिर डेट आएगी, फिर कोमा और फिर ईयर, देन एक लाइन छोड़नी है, देन सामने वाले का पद आएगा द मैनेजर, फिर उसकी कंपनी का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम, तो हमने लिख दिया एक्सिस बैंक, फिर उसका इंस्टीट्यूट या कंपनी किधर है, कौन से शहर में है वो, तो हमने लिख दिया जयपुर, देन एक लाइन छोड़नी है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे आना है कुलन, और फिर 2 या 4 के आगे जो भी लाइन है 90% केसेस में वही आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हमेशा 3 या 4 शब्दों के अंदर अंदर ही होगा, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, लिखना है सर या मैम, जो भी आप लिखना चाहे वो, देन आपको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद ये वाली लाइन आप लोग याद कर लीजिए, विद रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि वो मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से डेट, वो लाइनें बहुत पुरानी हो गई। तो अब आपको ये वाली लाइन याद करनी है, कौन सी, विद रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट जॉब इन योर बैंक, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपने एक ऐड डाला था, ठीक है, अकाउंटेंट की जॉब खाली पड़ी है आपके यहाँ पे, ठीक है, और आपने एक ऐड डाला था, तो मैं उसके रेस्पॉन्स में आपको क्या लिख रहा हूँ, एक पत्र लिख रहा हूँ, आपको एक जॉब लेटर लिख रहा हूँ। आई केम टू नो थ्रू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका यस्टरडे, और मुझे आपने जो ऐड डाला था कि मुझे अकाउंटेंट की जॉब एक खाली पड़ी है, उसके लिए कोई व्यक्ति चाहिए, तो मैंने आपके इस ऐड के बारे में कहाँ पे पढ़ा, कल, यस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ कल, और कहाँ पर पढ़ा, राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है। आई एम वेल क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, मैं जो है इस जॉब के लिए वेल क्वालिफाइड हूँ, यानी कि मैं इस जॉब के लिए अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ और अच्छा खासा मुझे एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। आई एक्सट्रीमली रिक्वायर द जॉब, मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या कोई भी आप रीज़न लिख रहे हैं, वो रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये लिख सकते हैं कि आई एक्सट्रीमली रिक्वायर द जॉब, आपको इस जॉब की मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अकम्प्लिश द जॉब, अकम्प्लिश का मतलब होता है कंप्लीट करना, ठीक है। मैं अपना बेस्ट ट्राई दूंगा, अपने बेस्ट एकदम सर्विस आपको दूंगा इस जॉब को करते समय, विदाउट एनी कंप्लेन, बिना किसी शिकायत के, ठीक है। प्लीज गिव मी वन चांस टू सर्व इन योर प्रेस्टिजियस बैंक, और मुझे एक मौका दीजिए आपके बैंक में सर्व करने का। प्रेस्टिजियस मतलब होता है सम्माननीय, आपका जो ये सम्माननीय बैंक है एक्सिस बैंक, इसमें जो आपको अकाउंटेंट की नौकरी के लिए एक बंदा चाहिए, ठीक है, तो मैं उसके लिए वेल क्वालिफाइड हूँ, मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, मैं आपको बिना किसी शिकायत के अच्छा खासा काम आपको करके दूंगा, और मुझे एक मौका दीजिए, लास्ट वाली लाइन का मतलब यही है, मुझे एक मौका दीजिए आपकी बैंक में सर्व करने का, ठीक है। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर उसके लिखना है नीचे, क्या लिखना है, इन वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, इसका मतलब मैं आपके पॉजिटिव रेस्पॉन्स का, मैं आपके सकारात्मक रेस्पॉन्स का इंतजार कर रहा हूँ। देन आपको एक लाइन छोड़नी है, देन आपको लिखना है थैंकिंग यू, ठीक है, देन एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको लिखना है योर्स फेथफुली। आप देखिए मेरे फोन का यहाँ पे जो मॉडल है वो यहाँ पर आ रहा है, मेरे फोन का यहाँ पे नाम आ रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगा, बट आपको यहाँ पे लिखना है योर्स फेथफुली, YOURS, एस भी आएगा, योर्स फेथफुली, उसके आगे लिखना है फेथफुली, देन फिर लाइन नहीं छोड़नी, उसके जस्ट नीचे अपना नाम, और नाम क्या है अपना, सुरेश। क्वेश्चन में जो नाम आपको गिवन होगा वही नाम आपको लिखना है, और यदि क्वेश्चन में आपको नाम गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगले पेज पे आपको लिखना है रिज्यूम, रिज्यूम मतलब अपने बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना है। अब देखिए रिज्यूम जो है ये पूरा बॉक्स आपको पेंसिल से बनाना है, आप चाहे तो पेंसिल से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो पेन से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यदि पेंसिल से बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और रिज्यूम का
जो RESUME पूरा एक एक लेटर कैपिटल में है। ऐसा मत कर देना कि आपने आर तो लिख दिया कैपिटल में और बाकी सब लिख दिया स्मॉल में। ऐसा मत करना, सब कुछ लेटर, सारे लेटर किस में आएंगे, स्मॉल में, सॉरी कैपिटल में आएंगे, जैसे हम नोटिस में कर रहे थे, ठीक है। देन उसके नीचे आपको खींचनी है एक लाइन। देखिए यही एक फॉर्मेट होता है, कहाँ पे आपको लाइन खींचनी है, बॉक्स किससे बनाना है, कहाँ पे लाइन छोड़नी है, कब कौन सा लेटर कैपिटल में आएगा, इसी चीज के होते हैं नंबर। यदि आप ये सारी चीजें सही कर देते हैं तो आपको नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। यदि 5 में से 5 नहीं भी मिलते, क्योंकि आरबीएससी में अभी ये 5 नंबर या 4 नंबर का आता है, यदि 5 नंबर का आता है और यदि आप सारी चीजें सही करते हैं, अंदर का मटेरियल यदि आप थोड़ा बहुत खराब भी कर देते, तो 5 में से 4 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। मेन बात है फॉर्मेट की, फॉर्मेट बहुत जरूरी है। अब ऐसा भी नहीं कि सारा ध्यान फॉर्मेट में लगा दो और बीच में आपको कुछ लिखना ही नहीं है, बॉडी आप खाली छोड़ दो, ठीक है, या बॉडी में केवल 2 लाइनें लिख दी, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा जो वेटेज देना है, ज्यादा जो ध्यान रखना है, वो आपको किस पे रखना है, आपके फॉर्मेट पे। और जो भी मैं एग्जांपल्स बताता हूँ, ये देखिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बोल बोल के मैं थक गया कि भैया जो भी मेरे एग्जांपल्स है, अब जैसे मैंने जॉब के लिए लेटर लिखा, ठीक है, तो आप ये मानिए कि जो जॉब लेटर है, ये हो सकता है कि इससे मिलता जुलता आ जाए। देखिए सिटी का नाम अलग हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम अलग हो सकता है, लेकिन इससे मिलता जुलता आ जाए। तो जो भी मेरे एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स रेलेवेंट होते हैं, बहुत ही रेलेवेंट एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम में उनसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, या फिर यदि डायरेक्ट नहीं आया तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए रिज्यूम में सबसे पहले आपको लिखना है नेम। किसका नेम? अपना नाम। तो नेम का एन कैपिटल और फिर अपना नाम तो कैपिटल में आएगा ही, पहला लेटर, पूरा नहीं, सिर्फ पहला लेटर। तो अपन ने लिख दिया सुरेश प्रजापत। फादर्स नेम आप ऐसे लिख सकते हैं फादर्स को, विपुल प्रजापत। मदर्स नेम कशिश प्रजापत। DOB डेट ऑफ बर्थ अपनी February 8, 2000। ध्यान रखिए व्यक्ति कम से कम जो है वो 24-25 साल का होना चाहिए। एड्रेस, उसके बाद में अब देखिए एड्रेस के आगे मैंने पूरा एड्रेस वर्ड नहीं लिखा, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा, तो उसके आगे मैंने एक डॉट लगा दिया, ठीक है। एड्रेस अपन बता सकते हैं ए ब्लॉक 140। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एड्रेस में गलती हो गई है, आपने जो एड्रेस डाला था वो क्या था, B170 शिव शक्ति नगर, और यहाँ पे आपने एड्रेस क्या डाल दिया, A140। तो यहाँ पे ये गलती आपको नहीं करनी, ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, जिससे मैंने ये फोटो मंगवाई थी, ठीक है, उसने थोड़ी सी गलती कर दी। तो इस बात का आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए, जो एड्रेस आपका यहाँ पर डाला हुआ है स्टार्टिंग में, वही एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके नीचे आप लिख सकते हैं अपने कॉलोनी का नाम, कौन सी रोड है, टाउन का नाम, देन आपको कॉमा लगा के लिखना है बारमेर, ठीक है। देख लीजिए बारमेर जो है फिर वो एड्रेस के नीचे नहीं लिखा हुआ, ये जो कॉलम बना हुआ है यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्वालिफिकेशन मैंने B.Com कर रखी है, M.Com कर रखी है। अब M.Com किस में कर रखी है भाई, अकाउंटेंट की जॉब चाहिए, तो अकाउंटेंट सब्जेक्ट के अंदर, अकाउंट्स के अंदर मैंने जो है M.Com कर रखी है। अकाउंटेंट नहीं लिखना आपको, अकाउंट्स लिखना है, ठीक है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस हमको 3 साल का है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी मत लिखिए वरना व्यक्ति मतलब बूढ़ा हो गया, ठीक है। तो 2 साल या 3 साल बस इनफ है। मोबाइल नंबर कोई सा भी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो, और ईमेल आप कोई सा भी अपनी मर्जी से डाल सकते हो, लेकिन ईमेल जब आप डालो तो आपको पता ही है कि ईमेल में हर एक एक लेटर स्मॉल में होता है, ठीक है। तो आप लोग इस बात का अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है, और ये एक सीक्वेंस में रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं, अब देखिए मेरा जो रिज्यूम बना हुआ है यहाँ पर पूरा एकदम सीक्वेंस में है, ठीक है, दोनों कॉलम एकदम सीक्वेंस में बने हुए, एक के बाद एक नीचे एकदम लाइन टू लाइन चीजें आ रही है, तो आप लोग ऊपर नीचे साइड में मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक जॉब लेटर कंप्लीट। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ बिजनेस लेटर, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ बिजनेस लेटर, ठीक है। अब देखिए यू आर प्रोप्राइटर ऑफ खंडेलवाल एंड सन्स फर्म। आप प्रोप्राइटर है, खंडेलवाल और सन्स फर्म है, एक दुकान है, वहाँ के आप प्रोप्राइटर है जयपुर में। अब आपको एक लेटर लिखना है मैनेजर को, किसके मैनेजर को, एशियन पेंट के मैनेजर को, जो कि कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, हरियाणा में। क्या आपको बल्क सप्लाई चाहिए एशियन पेंट के अपने फर्म के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सेंटर का एड्रेस, मतलब अपना एड्रेस। तो आपने लिख दिया क्या,
तो आपने लिख दिया खंडेलवाल एंड सन्स फर्म, ठीक है, अपना एड्रेस, और कहाँ पर रहते हैं आप, जयपुर में। उसके जस्ट नीचे आपने लिख दिया जयपुर में। मैंने बता रखा है एड्रेस 2 या 3 लाइनों में, एक लाइन छोड़नी है। देन आ जाएगी आपकी डेट, पहले महीना, फिर डेट, फिर कॉमा, फिर ईयर। देन एक लाइन छोड़नी है, किसको लिख रहे हो, सामने वाले का पद, तो पद का नाम लिख दिया द मैनेजर। अब उसकी कंपनी या फिर उसके जो इंस्टीट्यूट है वो, तो लिख दिया भैया एशियन पेंट। देन वो इंस्टीट्यूट या वो कंपनी किधर है, तो लिख दिया हमने गुरुग्राम हरियाणा। यहाँ पर आपको लाइन नहीं छोड़नी। देन एक लाइन छोड़नी है, लिखा आपने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे सिर्फ और सिर्फ आएगा क्या, कुलन, ठीक है। और क्या लिख दिया, टू बल्क सप्लाई ऑफ एशियन पेंट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। 3 या 4 वर्ड से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। देन एक लाइन छोड़नी है, देन लिखना है सर, ठीक है, सर के नीचे एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है वो मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से डेट, वो लाइन आपको नहीं लिखनी। अब वो लाइन बहुत पुरानी हो गई, ये नई लाइन आपको लिखनी है। विद रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से डेट ए बल्क सप्लाई ऑफ एशियन पेंट डिलीवर एट गिवन एड्रेस, कि भैया मुझे, मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे बल्क सप्लाई चाहिए एशियन पेंट की, जो गिवन एड्रेस, यानी कि जो मैंने अपना एड्रेस ऊपर डाल रखा है, इस एड्रेस पे मुझे एशियन पेंट की बल्क सप्लाई चाहिए, ठीक है। द गुड्स, अब देखिए गुड का मतलब होता है अच्छा, लेकिन यहाँ पर एस आ गया, गुड्स के आगे एस आ गया, तो गुड्स का मतलब होता है सामान। द गुड्स पैक्ड इन अ वेल मैनर, और ये जो आप एशियन पेंट को पेंट करेंगे, जो डब्बे होंगे इनको जो पैक करेंगे, तो पैक अच्छे से करिए ताकि डैमेज ना हो, ठीक है। प्लीज टेल मी डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडिंग जीएसटी, और आप जो है मुझे डिलीवरी चार्जेस जो भी बनते हैं और उन पे जो भी लगने वाला जीएसटी है वो आप मुझे बता दीजिए। एक लाइन छोड़नी है नीचे की, जिस लाइन पे वो खत्म हुआ वो तो भरी गई, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है और फिर लिखना है इन वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, यानी कि मैं आपका सकारात्मक रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। रिप्लाई मत लिखिए, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, आपको रेस्पॉन्स लिखना है, इन वेटिंग फॉर ए पॉजिटिव रेस्पॉन्स, ठीक है। देन एक लाइन छोड़नी है, देन लिखना है थैंकिंग यू, ठीक है, थैंकिंग यू, थैंक यू मत लिखना, थैंक यू वर्ड हमेशा गलत होता है, 2 ही वर्ड सही होते हैं, या तो थैंक्स या थैंकिंग यू, लेकिन थैंक्स थोड़ा सा हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो थैंक्स लिखना यहाँ पर थोड़ा सा सही नहीं रहता। गलत नहीं है, गलत नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ा सा सही नहीं लगता, तो इसलिए आप लिखेंगे थैंकिंग यू, थैंकिंग का टी कैपिटल, यू का वाई कैपिटल, ठीक है। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। एक लाइन छोड़नी है, देन योर्स फेथफुली, योर्स का वाई कैपिटल, फेथफुली का एफ स्मॉल, ठीक है। देन आपको लाइन नहीं छोड़नी, उसके तुरंत नीचे जो भी आपका नाम है, ठीक है, नाम क्वेश्चन में दिया गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दिया गया तो आप अपना नाम कोई सा भी अपनी मर्जी से नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिज्यूम नहीं आता, रिज्यूम केवल और केवल आपके जॉब लेटर के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लिखते हैं एक लेटर, किसको, लेटर टू एडिटर। योर रेजिडेंशियल एरिया इज फेसिंग सैनिटेशन प्रॉब्लम, आप जहाँ पे रहते हो, रेजिडेंशियल मतलब आप जहाँ पर रहते हो वहां पर आपको सैनिटरी जो सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई से रिलेटेड आपको जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वहां पर आपको बैड रोड्स दिखने को मिल रही है, ठीक है, और ड्रेनेज जो सिस्टम है वो भी प्रॉपरली नहीं है, यानी कि जो नालियां हैं वो खुली पड़ी हुई है, ठीक है, तरह तरह के वहाँ पे बीमारियां हो रही है, साफ सफाई टाइम पे नहीं हो रही। इन सब चीजों की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आपकी लोकेलिटी में जहाँ पे आप लोग रहते हैं वहां पर बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। तो आपको एक लेटर लिखना है, किसको, एडिटर को, लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को, और आपको इस बारे में क्या करनी है, कंप्लेन करनी है। और इस लेटर टू एडिटर को हम कंप्लेनिंग लेटर भी कहते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, ठीक है। लेटर लिखिए, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आपने लिख दिया C28 प्रताप नगर, ब्लॉक के नाम, जब आप ब्लॉक लिखेंगे C28 या फिर C24, कोई भी ब्लॉक अपनी मर्जी से, क्वेश्चन में दिया गया है तो बात अलग है, तो फिर वही वाला लिखना है। यदि नहीं दिया गया तो लेटर तो 2 लाइनों, सॉरी एड्रेस तो 2 लाइनों में आपको लिखना है, तो फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस बना सकते हैं। तो कोमा आएगा ब्लॉक के बाद में, उसके बाद में प्रताप नगर, और अलवर की बात हो रही है ये, तो कोई सा भी अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं, लेकिन ये आपने अलवर लाइन नहीं छोड़नी है एड्रेस में। देन एक लाइन छोड़नी है, देन आ जाएगी आपकी डेट, पहले महीना, फिर डेट, फिर कोमा, और फिर आपके साल,
ठीक है। देन एक लाइन छोड़नी है सामने वाले का पद, पद क्या है, एडिटर, द एडिटर, द का टी कैपिटल, एडिटर का ई कैपिटल। देन कहाँ पर बैठता है, उसका इंस्टीट्यूट, उसकी कंपनी, वो द हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर है, ठीक है। देन उसके नीचे भाई अब वो जो कंपनी है, वो जो इंस्टीट्यूट है, वो किधर है, तो वो आपको लिखना है। ये अलवर में है, तो अलवर, भाई अलवर से कंप्लेन कर रहे हो तो अलवर वाले को ही तो लिखोगे, ठीक है। तो ये अलवर में लिख दिया। देन उसके नीचे एक लाइन छोड़नी है। देन आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का एस कैपिटल, ठीक है। और हमेशा सब्जेक्ट के आगे आएगा कुलन, ठीक है। फॉर द ड्रेनेज प्रॉब्लम इन प्रताप नगर, आपकी लोकेलिटी है प्रताप नगर, आपने डाल दिया एड्रेस में, वहाँ पे भैया ड्रेनेज की साफ सफाई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, तो उस बारे में आपने लिख दिया एक लेटर, ठीक है। देन आपको एक लाइन छोड़नी है। देन लिखना है सर, सर या मैम, मैडम नहीं, मैडम वर्ड गलत है, मैम, एम ए ऊपर अपोस्ट्रोफ फिर ए एम, मैम, ठीक है। पर यहाँ पर मैंने लिख दिया सर। देन एक लाइन छोड़नी है, उसके नीचे लिखना है थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, मैं आपके सम्माननीय न्यूज़पेपर के माध्यम से आई वॉन्ट टू ड्रॉ इट द अटेंशन, मैं जो है अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ, यानी कि मैं जो लोगों का फोकस है वो थोड़ा सा आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी तरफ, अपनी समस्या की तरफ खींचना चाहता हूँ। अब क्या समस्या है कि जो अथॉरिटीज़ है टू द सैनिटेशन, मतलब जो ये अथॉरिटीज़ है सैनिटेशन की, साफ सफाई वाली जो अथॉरिटीज़ है, इनका अटेंशन आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी समस्या की तरफ खींचना चाहता हूँ। क्या समस्या है कि भैया हमारे यहाँ पे बैड रोड्स है, ठीक है, गंदी सड़कें हो रही है, ड्रेनेज प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर हो रही है, कहाँ पर, प्रताप नगर अलवर के अंदर, ठीक है। देन आप पैराग्राफ चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। द क्लीनिंग स्टाफ हैज़ बीन एबसेंट फॉर अ वीक, और ये जो क्लीनिंग स्टाफ यहाँ पर जो काम करता है वो यहाँ पर एक हफ्ते से आया नहीं है, ठीक है। देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेज, यहाँ पे जो कूड़े के बड़े बड़े ढेर लग गए, हीप्स मतलब ढेर, ढेर बड़े बड़े जो है ढेरियाँ यहाँ पे लग गई, किसकी, गार्बेज की, गार्बेज मतलब कूड़े की, कचरे की। द ड्रेन्स आर चोक्ड, और जो ड्रेन्स है, जो हमारी सीवेज लाइन्स है, वो क्या हो गई, चौक हो गई, ठीक है। द डर्टी वाटर इज स्प्रेडिंग, अब जाहिर सी बात है वो चौक हो गई है, तो डर्टी वाटर जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, तो जो डर्टी वाटर है वो स्प्रेडिंग हो रहा है, वो फैल रहा है चारों तरफ। कॉन्सिक्वेंटली द रोड्स हैव ब्रोकन एंड बिकम रफ, और इसी के साथ में ये जो साफ सफाई की तो दिक्कत है ही, और हमारी जो सड़कें हैं, जो रोड्स है, वो भी क्या हो गई है, टूटी फूटी रोड हो गई है और रफ रोड हो गई है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। Mosquitoes, flies, insect, etc. are thriving. There is a danger of epidemic. ठीक है, और आप ये जो गंदगी है ये साफ नहीं हो रही है, क्लीनिंग स्टाफ जो है वो एक हफ्ते से एबसेंट है, इस कारण से क्या हो रहा है कि जो मॉस्किटोज है, तरह तरह के मॉस्किटोज, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, और ये जो तरह तरह के जो मक्खियाँ हैं, तरह तरह के जो इंसेक्ट्स हैं, इनके वजह से क्या हो रही है, बच्चों में, बड़ों में तरह तरह की बीमारियां हो रही है, ठीक है। और इससे बहुत बड़ा एपिडेमिक आ सकता है, ठीक है। देन आपको एक लाइन छोड़नी है। देन आपको ये लिखना है, आई डू होप दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल टेक स्विफ्ट एक्शन, और मैं ये उम्मीद लगा रहा हूँ कि जो इससे रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ है, यानी कि जो क्लीनिंग से रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ है, साफ सफाई से रिलेटेड जो अथॉरिटीज है, जैसे कि नगर निगम हो गया, ठीक है, भैया आप इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए, और हमारे यहाँ की जो लोकेलिटी है उसमें साफ सफाई करवाइए, ठीक है। एक हफ्ते से साफ सफाई नहीं हो रही है, तरह तरह की बीमारियां होने लग गई है, ठीक है, ऊपर से जो रोड्स की कंडीशन है वो भी खराब हो गई है, तो आप यहाँ पर आइए, ठीक है, या फिर अपने जो है कर्मचारियों को यहाँ पर भेजिए, और जो साफ सफाई करवाइए, और रोड्स का भी जो है वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन करवाइए, ठीक है। देन उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, थैंकिंग का टी कैपिटल और यू का यू कैपिटल। देन एक लाइन छोड़नी है, योर्स ट्रूली, ठीक है, योर्स ट्रूली यहाँ पर आएगा। सिर्फ एक वर्ड होता है अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली अपन लिखते हैं जब आप किसी अपने से फॉर्मल, सॉरी वो इनफॉर्मल लेटर में आता है, जब आप अफेक्शनेटली का मतलब बहुत प्यारा या प्रिय, ठीक है, तो वहां पर जब आप अफेक्शनेटली वर्ड लिखते हैं, जब योर्स में एस नहीं आता, केवल योर आएगा, ठीक है। लेकिन चाहे फिर उसके अलावा आप कोई भी वर्ड लिखे, ओबीडियंटली, ट्रूली, फेथफुली, योर्स के साथ में एस आएगा, तो यहाँ पर ट्रूली लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको एस लिखना है। देन उसके जस्ट नीचे लाइन नहीं छोड़नी, जस्ट नीचे जो भी नाम दिया गया है क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन में कोई नाम नहीं है, जैसे
हमारे क्वेश्चन में कोई भी नाम नहीं दिया गया था, तो अपन यहाँ पर अपनी मर्जी से नाम बना सकते हैं। नाम हमने लिख दिया भारती रानी, ठीक है ये। और जो लेटर्स टू एडिटर है, यहाँ पर आपको ट्रूली लिखना है, योर्स ट्रूली, ठीक है। उसके बाद में देखिए एक लेटर और है हमारा, ऑफिशियल लेटर, ठीक है। ऑफिशियल लेटर में देखते हैं हम जो है अर्ध सरकारी या फिर सरकारी कर्मचारियों को लेटर लिख के भेजते हैं, ठीक है। राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर, आपको पोस्ट मास्टर को एक लेटर लिखना है कि आपका जो मनी ऑर्डर था वो अब तक आपके पास नहीं आया, ठीक है। इस बारे में आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है, ठीक है। और ये किस प्रकार का लेटर कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ऑफिशियल लेटर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है सेंडर का एड्रेस, जो अपना एड्रेस है 2 लाइनों या फिर 3 लाइनों के अंदर आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में एड्रेस गिवन नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमने लिख दिया सी ब्लॉक 179, और ब्लॉक के हमेशा आगे कॉमा आता है, कॉमा शिव शक्ति नगर। उसके नीचे हमने लिख दिया न्यायपुरा, न्यायपुरा कोटा, ठीक है। 2 लाइनों में एड्रेस आएगा या फिर 3 लाइनों में एड्रेस आएगा, ठीक है। कभी भी एक लाइन के अंदर एड्रेस नहीं आएगा, और एड्रेस के बीच में आपको लाइन नहीं छोड़नी है, देन आपको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद आपको लिखना है डेट, जो जिस भी तारीख को आप लिख रहे हैं, जनवरी 21 कोमा लगा के 2026, जिस भी तारीख को आप लिख रहे हैं तारीख आपकी वही वाली आएगी, ठीक है। और डेट लिखने का फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ, पहले महीना, फिर डेट, फिर कोमा, फिर साल। कुछ लोग महीने के आगे कोमा लगा देते, महीने के आगे कोमा नहीं आएगा, डेट के आगे कोमा आएगा। देन एक लाइन छोड़नी है, सामने वाले का पद, पद क्या है, द पोस्ट मास्टर, ठीक है। और फिर उसका भाई पोस्ट मास्टर है, और हम जो है उसको भेज रहे पोस्ट मास्टर को। तो ऐसे तो है नहीं कि हम लोग कोटा में रहते हैं और पोस्ट मास्टर को लेटर लिखेंगे जो कि जयपुर का पोस्ट मास्टर है, ऐसे तो होगा नहीं। कोटा में रहते तो कोटा के पोस्ट मास्टर को लिखेंगे, तो उसका भी हमने लिख दिया नीचे कोटा, ठीक है। देन एक लाइन छोड़नी है, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे हमेशा कुलन आएगा, डैश या फिर कुलन के आगे डैश, ऐसा कुछ भी नहीं, केवल और केवल आएगा कुलन, ठीक है। और क्या लिखना है, 3 या 4 शब्दों के अंदर आपका सब्जेक्ट हो जाना चाहिए कंप्लीट, मनी ऑर्डर नोट रिसीव्ड, बस खत्म। उसके नीचे लिखना है एक लाइन छोड़ के सर, फिर एक लाइन छोड़नी है, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, ठीक है, कि बाय माय एल्डर ब्रदर, मेरा जो बड़ा भाई है, श्री, बड़े भाई का नाम क्या है, श्री रविंद्र सेठ, दैट ऑन जनवरी 3, 2026 उन्होंने जो है एक मनी ऑर्डर भेजा था मेरे को। कितने रुपए थे उस मनी ऑर्डर के अंदर, 200 रुपए थे, ठीक है। और कहाँ से भेजा था मनी ऑर्डर, फ्रॉम सोजाती गेट, जोधपुर पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और उसका रिसिप्ट नंबर क्या था, रिसिप्ट नंबर 195। ये सारी चीजें आपको लिखनी है। पोस्ट मास्टर को यदि आप लेटर लिख रहे हैं मनी ऑर्डर के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया मनी ऑर्डर जो है वो इस तारीख को निकला था, जनवरी 3, 2026 को निकला था। किसने भेजा था, मेरे बड़े भाई ने। तो बड़ा भाई का नाम क्या है, बड़े भाई का नाम है श्री रविंद्र सेठ, ठीक है। कहाँ से भेजा था, जोधपुर पोस्ट ऑफिस से भेजा था, ठीक है। लेकिन ऐसे कई सारे रविंद्र सेठ होंगे, ठीक है। तो भैया उसका रिसिप्ट नंबर क्या था, रिसिप्ट नंबर है 195, ठीक है। पैराग्राफ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको और ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मनी ऑर्डर था जो कि मेरे भाई ने मेरे को भेजा था जोधपुर के पोस्ट ऑफिस से, जिसका रिसिप्ट नंबर 195 था, वो जिसके अंदर 200 रुपए थे, ठीक है। ये भी लिखना है, अमाउंट भी लिखना है, वो मेरे को रिसीव्ड नहीं हुआ, यानी कि वो मनी ऑर्डर मेरे को नहीं मिला, ठीक है। देन एक लाइन छोड़नी है, प्लीज मेक एन इंक्वायरी, आप एक इंक्वायरी कीजिए इस मैटर के ऊपर, एंड अरेंज टू पे मी द अमाउंट ऑफ द मनी ऑर्डर एट एन अर्ली डेट, ठीक है। और आप लोग इसके ऊपर एक इंक्वायरी कीजिए और जल्द से जल्द मेरे भाई ने जो मुझे 200 रुपये दिए थे मनी ऑर्डर के माध्यम से, वो मनी ऑर्डर मेरे तक पहुंचाइए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, एज फास्ट एज पॉसिबल। देखिए ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये आपको वहाँ पे ऑर्डर नहीं करना है, लिखना नहीं, ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। आपको लिखना ही है कि भैया आप इसके ऊपर एक इंक्वायरी कीजिए और जल्द से जल्द मुझे ये मनी ऑर्डर प्रोवाइड करवाइए, ठीक है। देन एक लाइन छोड़नी है आपको, उसके नीचे लिखना है थैंकिंग यू, थैंकिंग का टी कैपिटल, यू का यू कैपिटल, एक लाइन छोड़ के लिखना है ये थैंक्स या थैंक यू, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना,
थैंक्स लिख सकते हैं, गलत नहीं है थैंक्स, लेकिन थैंक्स थोड़ा सा लिखना और हो जाता है, और थैंक यू तो वर्ड ही गलत है। ठीक है, आपको लिखना है थैंकिंग यू, थैंकिंग यू का टी कैपिटल, यू का वाई कैपिटल, देन एक लाइन आपको छोड़नी है, फिर आपको लिखना है योर्स फेथफुली। केवल अफेक्शनेटली वर्ड जब आता है इनफॉर्मल लेटर में, तब योर्स के आगे एस नहीं आता, उसमें आता है योर, वाई ओ यू आर, योर। लेकिन यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है बात फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर के तो टाइप सही है, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, कंप्लेन लेटर, जॉब लेटर, लेटर टू एडिटर, ये सब जो है, लेटर टू एडिटर को हम जो है कंप्लेन लेटर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो सारे टाइप्स है, ये सारे टाइप्स फॉर्मल लेटर के हैं, इनफॉर्मल लेटर के कोई भी टाइप्स नहीं होते। ठीक है, तो आपको लिखना है योर्स फेथफुली। ठीक है, उसके जस्ट नीचे फिर लाइन नहीं छोड़नी, उसके जस्ट नीचे अपना नाम आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको नाम नहीं दिख रहा होगा, केवल यादव दिख रहा होगा, तो यादव तो यहाँ पर सरनेम है, पर नाम आपको कोई सा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, जयेश यादव, मुकेश यादव, जो नाम आपको अच्छा लगे वो नाम आप लिख सकते हैं। यदि क्वेश्चन में नाम गिवन है, क्वेश्चन में एड्रेस गिवन है, तो फिर आपको वो की वही चीज़ लिखनी है। यदि क्वेश्चन में नाम नहीं है, क्वेश्चन में एड्रेस नहीं है, तो फिर आप अपनी मर्जी से नाम लिख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।